नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आज यहां पर सुप्रीम कोर्ट की जज अमानुल्लाह के घर हुई चोरी। बिहार में अपराधियों की बहार घिरती जा रही बिहार सरकार। दूसरी तरफ सिंघवी की राज्यसभा में एंट्री। वहीं आगे जानेंगे झारखंड में सियासत गरमाई। चंपाई सोरेन बीजेपी में तो एक बड़ा बीजेपी नेता यहां पे बगावत कर चुका है। बाबूलाल मरांडी पहुंचे दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनौत को किसी भी समय बीजेपी कर सकती है बाहर। किसान आंदोलन पर नड्डा ने लिया है बड़ा फैसला। लोकसभा में चोट खाए मोदी अब मुसलमानों का साथ पकड़ेंगे। पीएम के इस फैसले से कट्टर भाजपाई भी नाराज। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आगे जानेंगे हरियाणा में कई बड़े नेताओं का टिकट कटने जा रही है बीजेपी। नाम जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की जो हालत हुई थी, 400 पार का नारा देने वाली सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई। हालांकि उसके बाद नेतृत्व वाला गठबंधन बहुमत से 272 से 293 पे पहुंच गया दोस्तों, और यहां पे लोकसभा चुनाव में जीतने में कामयाब रहा। आपको बताते चलें, जिसके बाद से लगातार एनडीए की सरकार की यहां पे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सहयोगी बड़ी बगावत के मूड में है। इसी क्रम में दोस्तों, आपको बताते चलें, अब यहाँ पे मुस्लिमों का भी वोट काटेगी भाजपा। अन्य पार्टियों को बड़ा झटका देने की तैयारी, मुस्लिमों को टिकट देने की तैयारी कर रही है। भाजपा नेतृत्व तो मुसलमानों को भी चुनाव में टिकट देने पर विचार कर रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी की जो लिस्ट आई है, उसमें अब बदली हुई भाजपा की झलक देखी जा सकती है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को लेकर अब तक 2 लिस्ट जारी की। दोनों लिस्टों में कुल 13 मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया गया है। बता दें कि भाजपा की इस बदली हुई रणनीति से उसके समर्थकों का एक खेमा खुश नहीं है। कुछ कट्टर भाजपाई बीजेपी के इस फैसले से नाराज दिख रहे हैं। एक खबर दोस्तों आ रही है बिहार से। जी हाँ, बिहार में जंगल राज को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की सरकार को विपक्ष घेर रहा है। वहीं दोस्तों, बिहार में क्राइम का लेवल इतना बढ़ गया है कि अब जज भी सेफ नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में सुप्रीम कोर्ट के जज ए अमानुल्लाह के घर चोरी हुई। यह घटना दोस्तों बीते सोमवार रात की है। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज ए अमानुल्लाह के पाटिलापुत्र थाना के पाटिलपुत्र कॉलोनी स्थित घर में चोरी हुई। मकान संख्या 133 सुप्रीम कोर्ट के जज का निजी आवास है। हरियाणा में कई बड़े नेताओं के टिकट काटने जा रही है बीजेपी। नाम जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जैसे जैसे राज्य विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, इसी बीच सियासी गलियारों में चर्चा है कि लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी कर रही बीजेपी इस बार नई रणनीति बनाने पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा राज्य में 15 से 20 विधायकों के टिकट काट सकती है, जिसमें कई बड़े नेता मंत्री भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी हरियाणा के कई दिग्गज नेताओं को इस बार टिकट नहीं देने वाली है। इनमें कई ऐसे नाम भी शामिल हैं जो पिछली कई बार से विधायक है। चर्चा तो यह भी है कि एक वरिष्ठ नेता पिछले 10 साल से राज्य सरकार में एक अहम विभाग संभाल रहा है, उनका भी टिकट काट सकता है। मंत्री जी अपने टिकट कटने की संभावनाओं से काफी परेशान है। सर्वे में बीजेपी से जनता खुश नहीं है। आपको बताएं, एक सर्वे कराया गया। हरियाणा में 27% लोगों ने सरकार के कामकाज से मात्र संतुष्टि जताई। वहीं दोस्तों, 44% लोगों का कहना है कि सरकार के कामकाज से वह असंतुष्ट हैं। इसके साथ ही 25% लोगों ने कहा कि वह कुछ हद तक सरकार के कामकाज से यहाँ पे नाखुश हैं। यानी दोस्तों, स्पष्ट है बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही है। 1 अक्टूबर को यहाँ पे मतदान होगा, 4 को नतीजे आएंगे। इसी के साथ अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे आधिकारिक रूप से, लेकिन दोस्तों उससे पहले बीजेपी के झारखंड के एक बड़े नेता ने बगावत कर दी है। बाबूलाल मरांडी की बात हो रही है। यहाँ पे झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होने का निर्णय कर चुके हैं। बीजेपी का दामन थामेंगे। पूर्व सीएम के शामिल होने का ऐलान होते ही झारखंड बीजेपी में नाराजगी सामने आई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ही चंपाई को बीजेपी में शामिल करने के फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी इस पक्ष में थे कि चंपाई अपनी अलग पार्टी या संगठन बनाए और चुनाव लड़ें। इसका सही होता कि चंपाई अपने उम्मीदवारों के जरिए चुनाव में आदिवासी वोटों में सेंध लगाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट काटते। त्रिकोणीय लड़ाई में बीजेपी की जीत की संभावना बनती, मगर चंपाई सोरेन इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसी बात से नाराज होकर यहाँ पे बाबूलाल मरांडी अब दोस्तों दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ पे मांग की जा रही है कि चंपाई सोरेन को शामिल ना कराया जाए, बीजेपी में अलग पार्टी बनाए। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी कार्यकर्ता भी इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता और नेता भी चुनाव के ठीक पहले चंपाई सोरेन उनके कार्यकर्ताओं को
बीजेपी में शामिल करने के खिलाफ हैं। बाबूलाल मरांडी ने यह भी दोस्तों बात कही है आलाकमान से। राज्यसभा चुनाव को लेकर अपडेट आई है। सिंघवी की राज्यसभा एंट्री से बच गई कांग्रेस की कुर्सी। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में अब और भाजपा की ताकत बढ़ गई है। राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में सभी 12 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा के लिए उपचुनाव में बीजेपी के 9 सहयोगी दलों के 2 यहां पे उम्मीदवार निर्विरोध पहुंचे हैं और इस प्रकार एनडीए सदन में बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गया है। वहीं कांग्रेस की ओर से एक सदस्य निर्वाचित हुआ है। 9 और सदस्यों के जुड़ने से राज्यसभा में बीजेपी के 96 संख्या हो गई है। वहीं एनडीए 112 पे पहुंच गया है। इस तरह उच्च सदन में जहां भाजपा अकेले अपने दम पर बहुमत के करीब पहुंच गई है, जबकि एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा भी छू लिया है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी दोस्तों निर्विरोध तेलंगाना से चुने गए हैं। और इस प्रकार दोस्तों नेता विपक्ष की कुर्सी भी राज्यसभा में कांग्रेस के लिए बच गई है। राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या 1 बढ़कर 27 हो गई, जो नेता विपक्ष की कुर्सी के लिए जरूरी 25 सीटों से 2 अधिक है। देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी भी बच गई है। दोस्तों इसी के साथ अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर अब आई है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया। हेमंत सोरेन ने महिला सम्मान के बहाने अपनी शक्ति का एहसास कराते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी के नेताओं की लुटिया इस राज्य में डूब चुकी है, इसलिए बाहर के नेताओं ने यहां आकर इनका बीड़ा उठाने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि बैसाखी पर खड़ी इस सरकार ने लोकसभा चुनाव में भजन कीर्तन के जरिए हिंदू मुस्लिम कर बांटने की राजनीति की है। एनडीए सरकार पे जबरदस्त तरीके से बरसे हैं सीएम सोरेन और बैसाखी की सरकार बता दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने पर हेमंत सोरेन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सीएम सोरेन ने कहा कि किसी के जाने या आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यह तो जनता तय करेगी, युवा और महिलाएं तय करेंगी झारखंड की कि अगली सरकार किसके नेतृत्व में बनानी है। उन्होंने कहा कि राज्य में जेएम के नेतृत्व में बनी सरकार लोगों के भरोसे पर टिकी है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चंपाई सोरेन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है सीएम सोरेन ने। मायावती की राह पे चल पड़े हैं चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने किया है जेजेपी साथ गठबंधन, दुष्यंत चौटाला के साथ अब साझेदारी में लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, आईएनएलडी अभय चौटाला के साथ बीएसपी का गठबंधन है। वहीं एक और गठबंधन बन गया है जिसका यहाँ पे दोस्तों ऐलान हो गया आधिकारिक तौर पे। चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद और जेजेपी पूर्व डिप्टी सीएम हरियाणा, इनके बीच यहाँ पे गठबंधन हुआ है। दोस्तों अब दोनों पार्टियां मिलकर एक साथ विधानसभा चुनाव मैदान में उतरेंगी, इसका आधिकारिक ऐलान हो गया है। एक ही राह पर चल पड़े हैं मायावती और चंद्रशेखर आजाद। ये नया गठबंधन हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बना है। दोस्तों आपको बताते चलें, यहाँ पे एक तरफ कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त लहर चल रही है, वहीं कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि इन गठबंधनों का काम है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाना और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने का। ये लोग वोट कटवा पार्टी हैं। ये यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की ओर से भी बात कही गई है और इन्हें बीजेपी की बी टीम करार दिया गया है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर लिखिए इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में। आज की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाई है। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद।